हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है और एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने वी लुकअप का यूज़ करके सर्च कैसे करते हैं वो हमने देखा था। ठीक है, इस वाली क्लास में हम वी लुकअप का यूज़ करके कॉलम को फिल कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। कॉलम को फिल करने का मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो टेबल है, एक ये सेल्स डेटा वाला टेबल है और दूसरा जो है ये वाला टेबल है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, सिस्टम है या डिवाइस नेम। ठीक है, सिस्टम का नाम या डिवाइस का नाम जो है वो अवेलेबल है और वो डिवाइस का रिलीज डेट कब है, यानी कब मार्केट में वो रिलीज हुआ। ठीक है, वो दिया हुआ है सारे के सारे सिस्टम्स। यहाँ पर भी सिस्टम या डिवाइस नेम अवेलेबल है। ठीक है, और लाइक ये टेबल में रिलीज डेट जो है वो नहीं है। ठीक है, सिस्टम का रिलीज डेट जो है वो नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रिलीज डेट जो है वो लाना है, यानी एक कॉलम हमें ऐड करना है रिलीज डेट करके। ओके, सो एक तरीका है कि आप मैन्युअली परफॉर्म करो। ठीक है, वन बाय वन कॉपी पेस्ट करो, और दूसरा तरीका है आप वी लुकअप का यूज़ करो, जिससे काम जो है वो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वी लुकअप जो है वो वर्टिकल टेबल पे काम करता है। ठीक है, और एच लुकअप जो है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे काम करता है। ओके, ये अपना वर्टिकल टेबल है, राइट, वो इस तरह से बढ़ता जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। ठीक है, ओके। हॉरिजॉन्टल टेबल अगर होगा तो वो क्या होगा, इस तरफ लेफ्ट टू राइट जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब डेटा जो है आपका लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ता जाएगा। यहाँ पर डेटा जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल टेबल है, इसलिए हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के पहले एक कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम जो है वो ऐड करते हैं। कॉलम कैसे ऐड करते हैं, तो ये पूरा कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये कॉलम जो है वो अपना ऐड हो गया। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या लिखेंगे, रिलीज डेट। हमें यहाँ पर रिलीज डेट, मतलब ये जो डेट है वो हमें यहाँ पर लानी है, लेकिन निंटेंडो की स्विच की रिलीज डेट जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए, यानी निंटेंडो स्विच जो है इसका रिलीज डेट ये है तो वो यहाँ पर आना चाहिए। तो ये एक तो मैन्युअली हम कर सकते हैं और दूसरा जो है वो वी लुकअप का अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वी लुकअप देखेंगे। वी लुकअप, पहला पैरामीटर है लुकअप वैल्यू। हमें देख ढूंढना क्या है ये टेबल के अंदर, तो ये टेबल के अंदर है डिवाइस नेम ढूंढना है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर दे दिया, कॉमा। दूसरा टेबल एरे, टेबल कौन सा यूज करना है, हमें रिलीज डेट चाहिए। ठीक है, तो वो कौन से टेबल में है, तो वो ये वाले टेबल में, तो ये टेबल जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस सिलेक्ट टेबल, तो ये टेबल जो है वो हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स यानी ये कौन से कॉलम में है, जो हमें रिलीज डेट चाहिए वो ये टेबल में, मतलब जिसमें हमें रिलीज डेट ढूंढना है वो कौन से कॉलम पे है। तो आप देख सकते हो कि ये जो दूसरा टेबल है, ठीक है, इसमें सिर्फ दो कॉलम्स है। पहला कॉलम जो है वो सिस्टम या डिवाइस का नाम है और दूसरा जो है वो रिलीज डेट है। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 सिस्टम या डिवाइस नेम है और कॉलम नंबर 2 जो है वो क्या है, रिलीज डेट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 देंगे। तो ये थर्ड पैरामीटर अपना हो गया। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कौन से कॉलम में रिलीज डेट है, जो भी हमें चाहिए वो कौन से कॉलम में है उसके टेबल में। ठीक है, वो। एंड देन लास्ट पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल पैरामीटर है, आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो चलेगा। यूजुअली यहाँ पर हम ट्रू वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, तो वो दे दिया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हो निंटेंडो स्विच जो है, निंटेंडो स्विच उसका रिलीज डेट जो है वो क्या है, तो निंटेंडो स्विच का रिलीज डेट जो है वो March 3, 2017 है। ठीक है, March 3, 2017 है। ओके, यहाँ पर March 3, 2017 आ रहा है। अब ये सभी जगह पर हमें रिलीज डेट चाहिए, तो एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो ये फॉर्मूला को हम कॉपी करने के लिए ड्रैग कर सकते हैं, तो हमने यहाँ तक ड्रैग कर लिया। ठीक है, तो ये सभी जगह अप्लाई हो जाना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर हमें एरर्स मिल रही है। ठीक है, तो ये एरर क्यों मिल रहा है। ओके, तो लेट अस सी, ये जहाँ पर एरर है वहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो वो रेफरेंस दिखाएगा कि ये जो सेल है उसमें कौन कौन से सेल्स यूज हो रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला में कौन कौन से सेल्स यूज हो रहे हैं। तो हमने ऊपर जो टेबल दिया था वो हमारा, मतलब ये फर्स्ट में
ठीक है। यहाँ पर जो टेबल हमने दिया था वो J4 से लेके K19, J4 से लेके K19 यानी ये टेबल था, ठीक है। लेकिन नीचे आते आते क्या हो गया, उसका जो स्टार्टिंग सेल है वो ये हो गया, यहाँ पर हो गया, ओके राइट। इसीलिए ये एरर जो है वो जनरेट हो रहा है, बिकॉज सेल रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया है, राइट। सेल रेफरेंस चेंज नहीं हो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मतलब सेल रेफरेंसिंग क्या होता है, ठीक है। और इस तरह के केसेस में हम किस तरह से एरर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। वो आपको वो वीडियो में डिटेल में मिलेगा। फिलहाल इसको मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर जो है वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया था, यहाँ पर वैल्यूज डाला था, ठीक है। फॉर्मूला कहाँ डाला था, यहाँ पर हमने डाला था। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि जब हम नेक्स्ट सेल में जाकर के ये फॉर्मूला पेस्ट करें तो सेल रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब टेबल जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से दूसरे सेल्स में भी टेबल शुरू होना चाहिए, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या है, तो ये अपना J4K9 ये अपना टेबल है, ठीक है। तो इसको हम फिक्स करेंगे, ओके। ये टेबल का जो सेल रेफरेंस है इसको फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर साइन यूज करेंगे। तो J के आगे डॉलर लगा दिया और 4 के आगे डॉलर लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से K के आगे डॉलर लगा दिया और 19 के आगे डॉलर लगा दिया। तो डॉलर लगाने से क्या होगा, ये एड्रेस जो है वो फिक्स हो गया। ये रेंज जो हमने दिया हुआ है J4 से लेके K19 वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, ओके। फिक्स होने से क्या होगा कि अभी सेल रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, वो हर एक सेल में जहां जहां पे हम फॉर्मूला पेस्ट करने वाले हैं वो सभी जगह पर सेम लाइक से रेंज यूज करेगा, ठीक है। इसको हमने खींच के यहाँ पर नीचे तक ला दिया। तो अब देख सकते हो कि एरर जो है वो चला गया, ठीक है। पहले एरर जो है वो यहाँ पर दे रहा था, ओके। तो इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखो J4K19 सेम टेबल जो है वो यूज कर रहा है विथ सेम रेंज। यहाँ पर आप देखो तो वहाँ पर भी यूज कर रहा है J4K19, ठीक है। यहाँ पर भी यूज कर रहा है J4K19, ओके। मतलब डॉलर लगाने से क्या होगा, सेल जो है वो फिक्स हो जाएगा, ओके। सो हमें चेक करना है कि ये डेटा जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लेट अस चेक सम ऑफ द सेल्स। तो गेम बॉय जो है उसका रिलीज डेट क्या है, तो गेम बॉय का रिलीज डेट February 21, 1986। तो February 21, 1986 आ रहा है, सही है। पीसी इंजन जो है उसका रिलीज डेट क्या है, October 30 यहाँ पर दिखा रहा है 1987। और यहाँ पर पीसी इंजन है October 30, 1987, ये भी सही दिखा रहा है, ठीक है। गेम एंड वॉच का देखते हैं April 28, 1980। तो गेम एंड वॉच April 28, 1980, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे सेम लाइक से वैल्यूज़ आ रही है, तो सब में वही है क्या, वो देखते हैं। नेमको पैकमैन 1980 है, वही है। नेमको पैकमैन April 28, 1980 वो भी सही है। ये भी नेमको पैकमैन है। स्पेस इन्वेडर्स का भी सेम है, ओके। सो ऑलमोस्ट ये जो है वो सही है, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि कॉलम जो है वो कैसे हम फिल कर सकते हैं वी लुकअप का यूज करके। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क है और बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आपके पास डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो, ओके। तब आप मैन्युअली इस चीज़ को नहीं कर सकते, वी लुकअप का यूज़ करके आप इस टास्क को आसान बना सकते हो, ओके। सो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर।